प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल। आज हम आर्थिक भूगोल का उद्देश्य क्या है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोई विषय विकसित होता है, जब कोई विषय क्रियान्वित होता है तो उसका कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। तो आर्थिक भूगोल को देखें तो आर्थिक भूगोल का लक्ष्य मानव की आर्थिक क्रियाओं में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं की सार्थक व्याख्या करना है। जिस प्रकार मानव भूगोल का उद्देश्य मानव और पर्यावरण के मध्य परस्पर कार्यात्मक संबंधों की व्याख्या प्रादेशिक आधार पर करना है ताकि मानवीय कल्याण हो सके, उसी प्रकार आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य भी देश काल के संदर्भ में बदलकर मानव कल्याण से संबंधित हो गया है। वर्तमान में आर्थिक भूगोल का उद्देश्य मानव की आर्थिक प्रगति से अधिक संबंधित है। सभ्यता, संस्कृति एवं तकनीकी विकास के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक समस्याएं भी बढ़ती जा रही है। आर्थिक भूगोल इनके समाधान में लगातार अपनी सार्थकता प्रमाणित कर रहा है। विगत शताब्दी में विश्व जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने के कारण विभिन्न संसाधनों के दोहन में बहुत वृद्धि हुई है। इसलिए वर्तमान की प्रथम आवश्यकता यह है कि विभिन्न संसाधनों एवं उत्पादन के तत्वों का अनुकूलतम उपयोग किया जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाली भावी पीढ़ियों को कई संकटों से गुजरना पड़ेगा। आज विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक प्रगति पर बल दिया जा रहा है, वही आर्थिक विषमता की खाई भी बढ़ती जा रही है। अतः वर्तमान में आर्थिक समस्याओं, आर्थिक असमानताओं को समानता में परिवर्तित करने के लिए कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को पुनर्गठित करना आर्थिक भूगोल का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रकृति में संसाधनों के वितरण में भी विषमता पाई जाती है। विश्व के कुछ क्षेत्र संसाधनों की उपलब्धता एवं जलवायु की दृष्टि से धनी है, जबकि कुछ क्षेत्र इस संदर्भ में निर्धन है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विषमता उत्पन्न हो जाती है, लेकिन निर्धन क्षेत्रों में हम विश्व के धनी क्षेत्रों की संपदा का पुनर्वितरण करके इस असमानताओं को दूर किया जा सकता है। इस कारण समाज में कालिक और क्षेत्रीय विविधता देखने को मिलती है। इनका विश्लेषण और मूल्यांकन करना, विभिन्न स्थानों की सापेक्षिक स्थिति, एक ही स्थान पर विभिन्न चरों का सहयोग एवं किसी स्थान विशेष पर किसी गतिविधि के केंद्रीकरण के आंकड़ों के साथ ही मानव कल्याण के सही परिप्रेक्ष्य में उनका वितरण आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य है, ताकि मानवीय आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सके एवं मानव कल्याण के प्रयत्नों को अधिकाधिक सफल बनाया जा सके। इस प्रकार आर्थिक भूगोल का यह मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही आर्थिक भूगोल के विभिन्न आयामों का विकास किया गया है। धन्यवाद।